हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वैसे गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है, लगभग ये दोपहर का ही टाइम है, 11:15 या 11:30 का। और मैं रेडी हो चुकी हूँ शॉप पे जाने के लिए। खाना वगैरह वो सब कुछ कर दिया है क्योंकि बच्चे घर पे हैं। बच्चे मतलब गुड्डू घर पे है, तन्मय स्कूल गया हुआ है क्योंकि अभी गुड्डू के एग्ज़ाम हैं, तो उसका एग्ज़ाम फिर छुट्टी, एग्ज़ाम फिर छुट्टी, इस तरह से चल रहा है। और तन्मय के नॉर्मल स्कूल चल। तो लास्ट जो मेरा वीडियो था वो वीडियो था मम्मी को लेके, और उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मम्मी के लिए प्यार, मेरे लिए प्यार, हमारे घर के लिए प्यार दिखाया है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सबका अपना अपना वो है। ज़्यादातर तो यही है कि आप मम्मी को अपने पास बुला लो। देखो, मम्मी को अपने पास बुलाने के लिए ये भी मम्मी का ही घर है, मम्मी कभी भी आए, मैं चाहती हूँ मम्मी आए, लेकिन साथ में देखो जैसे कि भाई है, उसकी आगे अपनी लाइफ है। आप लोग ना, मुझे लगता है, मैं कैसे समझाऊँ इस चीज़ को, समझाना थोड़ा मुश्किल है। मैं मतलब जैसे भी अपनी बात को रखूँगी, हो सकता है कि कोई और देखे, किसी को सही लगे बात, किसी को नहीं लगे। भले ही जैसे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मम्मी को दिलवा दो घर, तो यहाँ पे घर दिलवाने का ये है कि मेरे को ऐसे लगता है कि अगर जैसे पास आ जाते हैं तो रिश्तों में थोड़ा सा हो जाता है। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग सहमत करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। मेरे अब आप लोग भी क्योंकि बार बार यही चीज़ बोल रहे हो, यही चीज़ बोल रहे हो, ना तो मैं हापुड़ जाके रह सकती हूँ। और अब अगर मैंने सोचा कि चलो देहरादून उनको घर दिला देते हैं, तो देहरादून में घर देखना, देखो एकदम से ना आपको चीज़ नहीं मिलती है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो चीज़ एकदम से नहीं मिलती है कि आपने सोचा और वो आपको मिल जाए, हो ही नहीं सकता। मम्मी हापुड़ में पिछले 2 महीने से घर देख रही हैं, अभी तक उनको घर समझ नहीं आया। जो उन्होंने कल घर देखा है वो उनको थोड़ा ठीक लगा है, बट उसके अभी तक पैसे नहीं पता चले कि वो कितने का है। और देखो, मम्मी ना हापुड़ की हापुड़ में है, वहाँ पे 10 लोग हैं जो उनको जानते हैं, शुरू से वहीं रही हैं। भले ही मोहल्ला चेंज हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगी, लेकिन है तो हापुड़ में। उनको वहाँ की आदत है, जैसे जो जहाँ रहता है इंसान, उसको वहाँ की मतलब बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी चीज़। किसी को मैंने जैसे कि कहा मेरी बात सही लग सकती है, किसी को मेरी बात सही नहीं लगेगी। अकेली मेरी मम्मी नहीं है, बात ये है, मेन चीज़ ये है। ठीक है, भाई की भी आगे अपनी लाइफ होगी, हम उसकी शादी का भी करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, सोच भी रहे हैं। अब वो ये कि मैं सारी चीज़ें वीडियो में शेयर नहीं करती हूँ कि हम कब क्या कर रहे हैं। अभी मुझे घर भी जाना है, बट गुड्डू के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, मतलब कल से शुरू हो जाएंगे। आज उसका प्रिपरेशन लीव है। तन्मय का स्कूल रहेगा, गुड्डू के एग्ज़ाम पहले हो रहे हैं। गुड्डू का 9th है, उसकी क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी, तो इस वजह से उसके एग्ज़ाम कल से, मतलब 11 तारीख है शायद। कल दिन बता देती हूँ मैं आपको, दिन क्या है कल। आज है मंडे, कल ट्यूसडे। तन्मय के 10-15 दिन बाद शुरू होंगे, फरवरी लास्ट से। तो अभी तो मेरा, क्योंकि बच्चे भी जाना चाहते हैं साथ में, ऐसा भी हो सकता है मैं किसी दिन बीच में चक्कर लगाने जाऊँ। और आजकल मम्मी की तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, या तो मैं मम्मी से खुल के बात भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मम्मी की तबीयत जो है ना वो बिगड़ रही है बहुत ज़्यादा। मतलब सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। पिछले 10 दिन तो हो गए होंगे, हफ्ता तो पक्का हो गया। आज वो दूसरे डॉक्टर को चेंज कर रही हैं, वहाँ जाएंगी। शायद इस वजह से उनकी तबीयत नहीं सुधर रही है, क्योंकि वो सोच रही हैं अपने घर के बारे में। क्या ही करूं, क्या बोलूं, क्या समझाऊं, मेरे को समझ ही नहीं आता। इस बारे में मैं बात ही क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आता है। बस ऐसे सोचती हूँ काश मैं सब कुछ ठीक कर पाऊँ, काश सब, पर मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी ठीक नहीं कर पाऊँगी मैं जितना कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की। अब अगला बंदा जैसे हम ही हैं, हमने किसी से बयाना ले लिया,
अब देखो सच बताऊँ, मेरा तो दिल पिघल जाएगा अगर कहीं मैंने किसी से ले लिया और वो वापस बोले अपने घर के लिए, मेरा तो दिल पिघल जाएगा। कोई बात नहीं, क्योंकि किसी की खुशी से बढ़ के क्या ही चीज़ होती है, पर हम सामने वाले को नहीं समझा सकते। तो उसमें मैंने बहुत कोशिश करी कि वो घर ना ही जाए, और जब तक, क्योंकि अभी तो फाइनल जो रजिस्ट्री होती है वो नहीं हुई है, तब तक मैं कोशिश करूँगी भाई, अगर मैं कर पाई तो जो बन पाएगा वो मैं करूँगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि उनको एक्स्ट्रा अमाउंट दे दो जो उन्होंने दिया है। एक्स्ट्रा नहीं, मान लो 4 आया है तो मैं 8 नहीं दे सकती हूँ। 4 आया है, मैं 4.5 तक दे सकती हूँ। पता है, ऐसे लगता है ना कि ये दोनों कमा रहे हैं, है ना। आप लोग अच्छा सोच रहे हो, मेरी मम्मी के लिए सोच रहे हो, किसी और के लिए नहीं कह रहे हो। लेकिन बहुत सारी और चीज़ें हैं, मैं 4 का 4.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 4.75 तक कर सकती हूँ। वो भी एक छोटा अमाउंट नहीं है। मैं खुद करना चाहती हूँ, आप लोगों के कहने से नहीं, मैंने खुद आप लोगों को वो बात शेयर की। पर मैं किसी को डबल नहीं दे सकती हूँ कि मैं 4 के 8 दे दूँ। इस टाइम जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत ही अजीब गजीब सी हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। थोड़ा डर भी है कि आगे क्या होने वाला है। व्लॉग बनाने का मन नहीं करता, इस टॉपिक पे बात करने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता। हाँ, चीज़ें कर रही हूँ, सारी हो रही हैं। देखो, मेरा काम है, मुझे ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें हैं। ख़ास तौर से मेरी मम्मी वाली चीज़, जो मैं अपने दम पे कर सकती हूँ कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। किसी की हेल्प आप बोलोगे अच्छा विपिन ये वो, देखो उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनके पास अपने बहुत खर्चे हैं। जैसी आपकी इनकम होती है वैसे ही आपके खर्चे हो जाते हैं। तो मुझे ये काम तो करना पड़ेगा, चाहे मैं हंस के करूँ, रो के करूँ, कैसे भी करूँ, करना पड़ेगा। हंस के ही करती हूँ मैं, ऐसे ही रो के नहीं करती हूँ। जब कभी इस चीज़ को मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा डीपली, तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मुझे पता है ये टेंशन क्या है, मम्मी शिफ्ट कैसे करेंगी, इतना सामान। मुझे पता है अब आप लोग कहेंगे कि आप चले जाना, मैं कितने दिन के लिए जा सकती हूँ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकती। मैं जा ही नहीं सकती इससे ज़्यादा दिन के लिए। मैं जाऊँगी, और उस टाइम ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी, मुझे जाना है। लेकिन बस वही एक बहुत बड़ा टास्क है। अब या तो मैं रजिस्ट्री वाले दिन चली जाऊँ, या मैं शिफ्टिंग कराने चली जाऊँ। और एक तो इतनी दूर, कभी-कभी ये दूर अब भी ना खलता है कि इतना दूर क्यों? 1 घंटे का डिस्टेंस हो ना, तो बंदा सुबह जाके शाम तक आ जाए, फिर चाहे वो हफ्ते में 1 बार चला जाए। इतना दूर में आप हर हफ्ते नहीं कर सकते, पर मैं मैनेज करूँगी, मुझे करना पड़ेगा उस दौरान मैनेज। फिर चाहे मैं साल भर तक ना जाऊँ, पर उस दौरान इसीलिए मैं अभी नहीं जा रही, क्योंकि जब रजिस्ट्री होगी तब मैं जाऊँ ना जाऊँ, विपिन ज़रूर जाएंगे, क्योंकि उस टाइम मैं उनको भेजूँगी। मेरा भी है, बट अगर मैं किसी वजह से रुक गई तो विपिन 100% जाएंगे, उन्होंने भी बोला हुआ है। फिर उसके बाद जब शिफ्टिंग शुरू होगी, एक तो मेरा अब उस घर में जाने को दिल ही नहीं करता। सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, मेरे को अजीब सा होता है। आप लोग बोलोगे डेली मैं यही बात कर रही हूँ, डेली नहीं, मतलब पिछला व्लॉग, ये मेरा तीसरा ही वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। एक आपको मैंने वो बात बताई थी तब, दूसरा इससे पहले वाला, और तीसरा ये इसलिए क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज हैं, कमेंट, जो कि मेरी मम्मी के लिए हैं, मेरे लिए हैं, अच्छे के लिए हैं। और जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं इस चीज़ को लेकर, वो एक अलग है। पता है मेरे साथ क्या चीज़ है कि मैं अपना जो ये चीज़ है, ये फीलिंग है, मैं शेयर भी नहीं कर सकती, मम्मी के साथ नहीं कर सकती। वो ये वीडियो देख सकती हैं, जैसे ही जाएगा तब भी देख सकती हैं, और 2 दिन बाद भी देख सकती हैं, 4 दिन बाद भी देख सकती हैं। कैसे चीज़ें हो जाती हैं। पर मैं यही कहूँगी, मम्मी ये वीडियो देख रही हैं तो मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। नया घर भी हो रहा है तो क्या पता नई बहुत सारी अच्छी चीज़ें हों। कभी कभी कुछ बदलाव दुख तो देते हैं, लेकिन बाद में सब अच्छा होता है। तो चलो, यही है कि अच्छा हो आगे, भले ही ये जो चेंज है बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बहुत बड़ा चेंज है।
पर वही भाई क्या पता अच्छी सारी चीज़ें हों। चलो मैंने आपकी बातें बता दी जो भी थी, और अब मैं इस वीडियो को शाम के टाइम कंटिन्यू करूँगी। से आ चुके हैं, चेंज वेंज किया, उसके बाद वही होता है कि आज क्या बनाना है। ये बेसन ही तो नहीं है? नहीं, ये मक्की का आटा है। हाँ मेरी भी। तो अब आज क्या बनेगा? आज बनेगा कढ़ी चावल। विपिन भी अभी 1.5-2 घंटे तक शॉप से नहीं आएंगे, क्योंकि वो एड्रेस का काम करेंगे। एड्रेस जो भी मतलब प्रिंट विंट निकालने वो सब निकालेंगे वो। तब तक हम मस्त अपना कढ़ी चावल बनाने में लगेंगे। एक तरफ चावल रख देंगे बनने के लिए, चावल ठीक है। ये वाली दही हमने अलग निकाल दी है, और ये वाली दही की हम कढ़ी बनाएंगे। बेसन कम पड़ गया है, भाभी से मंगा रहे हैं बेसन, कार्तिक लेने गया है 1 कटोरी बेसन, क्योंकि 2-4 पकौड़े तो चाहिए ही चाहिए। कढ़ी को खाली नहीं बनाया जाता। और मेरा हाथ नंगे पे आप लोगों में से बहुत सारे लोग नाराज हैं। अभी के अभी मैं कुछ चूड़ी वूड़ी डालती हूँ, जो कि गलत बात है, नहीं रखनी चाहिए। सुहागन को कभी भी हाथ खाली नहीं रखना चाहिए। फटाफट जाओ वीडियो बंद करो। हमारी रेडी है, छौंक लग चुका है, और दूसरी साइड हमारे चावल भी रेडी हैं। तो बढ़िया करके एकदम से देखो लग रही है ना कड़ी। और इधर देखो चावल में मैंने हल्दी डाली है, क्योंकि रात में बनाए हैं, तो बस वो मेरी सास डाला करती थी। ये मैंने यहीं देखा था, तो मेरे को भी वही याद होता है। मेरे को लगता है हाँ हल्दी डाल दो, बाएँ वगैरह कुछ होता है, वो नहीं होता। उसके बाद प्लेट लग चुकी हैं, सबकी लग चुकी हैं, ये भी लग गई है। आप लोग भी आ जाइए, ये आप लोगों के लिए है, खा लीजिए। तो अब है अगला दिन, सुबह का टाइम। सुबह मतलब वही लगा लिया करो आप 10 साढ़े 10, कई बारी 11, कई बारी 10:30, कई बारी 10, ऐसे होता है। तो ये 10 साढ़े 10 का टाइम था, और कपड़े धुल चुके थे, क्योंकि मेरा सूट जो कल पहना था वो उस पर ना थोड़ा सा हैंडवर्क है। और थोड़ा फर्स्ट वॉश जब आप कराते हो, कुछ नया कपड़ा होता है, तो वो हैंड वॉश ही होना चाहिए। अगर वो ड्राई क्लीन मांगता है तो फर्स्ट वॉश ड्राई क्लीन होना चाहिए, बट इसको ड्राई क्लीन की ज़रूरत नहीं थी, हैंड वॉश ही किया है। और बस फिर उसके साथ साथ मैंने 2-4 कपड़े और डाल दिए थे, वो भी वॉश हो गए हैं। तो इनको डाल दूँगी मैं धूप में। आजकल की जो धूप है बहुत ही कड़क है, मतलब कपड़े अभी मेरे को देखो, मेरी तो मजबूरी है इनको डले छोड़कर जाना, मैं चेक नहीं कर पाती हूँ। पर हाँ, जाने से पहले अब क्या करती हूँ, इन्हें मैं नीचे डाल जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन नहीं छोड़ सकती। पहले तो सर्दियाँ थी, चलो चल जाता था, लेकिन अभी नहीं छोड़ सकते। अभी मैं इतनी देर के लिए छोड़ूंगी तो इनकी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो कुछ कपड़े ही थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। 1-2 विपिन का है, इसमें टी शर्ट वगैरह जो उनको चाहिए होती है। कुछ होती है ना फेवरेट टी शर्ट्स वगैरह, जो हर तीसरे चौथे दिन रिपीट करते हैं, वैसे कुछ उनकी भी हैं। और यहाँ पर फिर मैं नीचे आई, नीचे मेरे कुछ कपड़े थे जो कल वाले थे, जिनको मेरे को तय वय करके रखना है। तो यहाँ पे बस मैं उनको तय कर रही हूँ। जो प्रेस के साइड जाएंगे वो प्रेस के साइड रख दूँगी, जो तय होकर अलमारी में रखे जाएंगे अलमारी में रख दूँगी। जो इधर उधर बच्चों के होंगे, क्योंकि डेली ना अब क्या होता है, मशीन नहीं तो मेरी हफ्ते में 1 ही बार लगती है। डेली हैंड वॉश जो है होते रहते हैं कपड़े, तो फिर उनको हाथों हाथ फिर मैं नेक्स्ट डे, कई बारी रात में, कई बारी गुड्डू भी रख देती है मेरे पीछे, कई बारी वो हल्के फुल्के गीले देख के डाइनिंग टेबल पे डाल देती है। तो इस तरीके से जो है फिर लाइफ चल रही है अपनी। व्लॉग बहुत कम बना पा रही हूँ, 3-3 4-4 दिन का एक व्लॉग बन पाता है। व्लॉग बन जाता है तो फिर अगले 2-3 दिन में जाकर उसकी एडिटिंग होती है, तो आप ये लगा लो 1 हफ्ते में 1 ही व्लॉग बन पा रहा है। पर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं तोड़ सकती मैं अपनी। मेरे को भी अच्छा लगता है, देखो चाहे भले ही मैं 1 हफ्ते में 1 ब्लॉग डालूं। तो मैंने अभी कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मैं नहा तो काफ़ी टाइम पहले ली थी। उसके बाद मुझे रोटी बनानी होती है, और अगर मुझे खानी है 1 आधी रोटी, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि खा लूँ, वो खाई। और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी क्या चेंज हुई हैं चीज़ें, क्या नहीं चेंज हुई हैं, मैं वो सोचती रहती हूँ क्या खाने पीने में चेंज किया, जिसकी वजह से मुझे दानों वाली प्रॉब्लम हो रही है। और मेरी अलमारी की हालत झलक दिखाऊँ आपको, ओ हो बहुत गंदी हो रही है। इसमें से कुछ चीज़ें निकालने वाली हो रही है। अभी टाइम है ही जिस दिन छुट्टी होगी इसके लिए एक दिन स्पेशल छुट्टी लेनी पड़ेगी। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं दूसरे काम करती हूँ, क्योंकि इस फ्राइडे और सैटरडे मैं छुट्टी लेने वाली हूँ।
और उसके बाद मुझे लगता है कि आगे भी मेरी छुट्टी होगी, क्योंकि हमें जाना है इस वजह से। तो अभी मैं हो रही हूँ रेडी। मेरा नया पर्स तो आप लोग देख ही चुके हैं, पर मैं एक बार फिर से दिखा दूँ। ये अब इसमें से मैं निकालूंगी अपनी किट, जो कि मेरी इसी में रहती है। इसी से निकाल के मैं रेडी होती हूँ। किट क्या निकालूंगी, मुझे जो चाहिए वो मैं आपको पता ही है क्या चाहिए। मेरे को चाहिए एक ही है, ये ख़त्म हो चुका है, ये आएगा मेरा, तो ये लगाऊंगी मैं। एक ये चाहिए, हाँ मैं मस्कारा लगाती हूँ आजकल, वो चाहिए। और लिप बाम, और कोई एक लिपस्टिक, और बिंदी। ये चीज़ें चाहिए। बिंदी देखते हो कौन सी लगाती हूँ। और आज मैंने अपना ये वाला सूट पहना है। शॉप पे जाने के लिए ना कुछ डेली नया सूट पहनना पड़ता है, तो आज मेरा ये दिल कर रहा था। मैं काफ़ी दिनों से इस सूट के लिए सोच रही हूँ, पर अभी थोड़ा सा मौसम ठीक है, तो मैंने कहा ये पहनते हैं।